हेलो एंड व्हाट इज़ अप गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। एक बार फिर से आपका एक और वीडियो में स्वागत है। और आज मैं एक काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए, एक कहानी लेकर आया हूँ। और काफ़ी अच्छी कहानी है ये, मेरे को काफ़ी मस्त लगी। काफ़ी बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जो थोड़ी चीज़ें गलत हो रही हैं, वो शायद वो मतलब क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। तो काफ़ी बार हम गलत चीज़ें सोचने लगते हैं किसी भी इंसिडेंट के बारे में। तो ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताएगी कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती है, किसी ना किसी ऐसे कारण की वजह से होती है जो शायद भगवान आपसे करवाना चाहते हो। और आज की ये स्टोरी इसी के ऊपर है थोड़ी। तो आपको मैं सुनाता हूँ आज की स्टोरी के बारे में, बताता हूँ क्या स्टोरी है आज। तो एक बार क्या होता है, एक बार एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी उम्र हो चुकी होती है काफ़ी। तो वो काफ़ी परेशान रहने लग जाते हैं कि मतलब मेरे बाद मेरी जो वेल्थ बनाई है मैंने, उसका कौन टेक केयर करेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। तो एक दिन बहुत परेशान हो रहे होते हैं, उनको काफ़ी बेचैनी होने लगती है। तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को भी बुलाते हैं, तो सब चेकअप वगैरह करते हैं, सब नॉर्मल रहता है। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, बस ऐसी थोड़ा आपको घबराहट शायद आपके गलत खाने पीने की वजह से हो रही होगी। आप जब सो जाओगे, अगले दिन उठोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कह के डॉक्टर वगैरह सब चले जाते हैं और उनका मन रखने के लिए उनको ऐसी कोई नॉर्मल सी टैबलेट दे देते हैं। और वो भी उसको लेकर सोचने लगते हैं कि शायद ऐसी हो रहा हो, किसी ऐसी रीज़न की वजह से। तो वो भी फिर उस टैबलेट को लेकर सोने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार क्या होता है, वो जब सो रहे होते हैं दोबारा से, तो उनको बेचैनी अब भी हो रही होती है। तो सुबह का टाइम हो चुका होता है, मतलब रात भर उनको नींद नहीं आई होती। सुबह 4 बज चुके होते हैं। तो वो घर से निकल जाते हैं ऐसी चप्पल पहन के और ऐसे एक वॉक पे निकल जाते हैं। तो चलते चलते ही वो अपने घर से काफ़ी दूर आ चुके होते हैं, 4 किलोमीटर दूर आ चुके होते हैं। वो चलते चलते उनको मतलब समझ नहीं आ रहा होता, तो वो मतलब कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तो वो उसी चीज़ को सोचते सोचते, इतना सोच के इतना चलते चलते वो काफ़ी दूर तक आ चुके होते हैं, 4 किलोमीटर दूर आ चुके होते हैं वो पैदल चलते चलते। तो आगे एक पुलिया पे बैठ जाते हैं। पुलिया मतलब एक ऐसी थोड़ा सा बैठने का एरिया होता है, नाली के थोड़ा साइड में, मतलब थोड़ा मतलब आप समझ जाओ कि मतलब एक बैठने का एरिया होता है। तो वहाँ पे अगर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे बैठने के बाद वैसे चप्पल वगैरह उतार के आराम से बैठते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई। तो एक कुत्ता आता है वहाँ पे और उनकी वो एक चप्पल उठा के अपने मुंह में उठाकर वो भागने लगता है। तो फिर ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये उसके पीछे भागते हैं चप्पल लेने के लिए। तो जब वो उसके पीछे भाग रहे होते हैं तो चप्पल उन्हें वहाँ मिल जाती है। कुत्ता छोड़ के चप्पल भाग जाता है, तो चप्पल तो मिल जाती है, चप्पल पहन लेते हैं वो। पर जिस घर के सामने वो चप्पल गिरी होती है, उस घर में से काफ़ी रोने की आवाज़ आ रही होती है। मतलब सर पीट पीट के कोई औरत उसके अपने घर में रो रही होती है सुबह के 4 बजे। तो बिजनेसमैन जो होते हैं ये अंकल, इनको काफ़ी ऑड लगता है कि इतने सुबह सुबह ऐसे कोई क्यों रो रहा है। और तो वो सोचते हैं कि मैं इनको अप्रोच करूं या ना करूं, क्योंकि 4 बज रहे हैं, तो कोई का गलत ना सोच ले कि इतनी रात को ऐसे आ गए और कुछ मतलब गलत थॉट्स ना ले ले कोई। तो वो थोड़ा झिझकते हैं पहले। तो उनकी बेचैनी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है, जब वो घर से निकले होते हैं, थोड़ी सी दूर चले होते हैं, उनकी तभी बेचैनी ख़त्म हो गई होती है। पर वो फिर अब सोचने लगते हैं कि अब मैं इनको अप्रोच करूं या नहीं करूं। तो काफ़ी हिम्मत जुटा के, जब उनको काफ़ी देर तक आवाज़ें आने लगती है रोने की, तो फिर काफ़ी हिम्मत जुटा के वो उस घर पे अप्रोच करते हैं। वो खटखटाते हैं और कहते हैं कि बहन जी बुरा मत समझना, या मुझको चोर मत समझना। मैं बस आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी सुबह को ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो हमें बताइए, कोई परेशानी है आपको तो हमें बताइए। वो ऐसे बाहर से ही बोलते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो एक आंटी आती हैं अंदर से, और जब वो गेट खुलता है तो उनको दिखती है बिजनेसमैन को कि अंदर एक बेटी होती है उनकी। वो बहुत बीमार हालत में होती है। वो काफ़ी मतलब उसको बहुत दिन से काफ़ी एक सर्जरी उसकी अटकी हुई थी, बट पैसे ना होने की वजह से वो सर्जरी उसकी रुकी पड़ी होती है। तो फिर वो बिजनेसमैन उन लेडी से पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहे हो? तो फिर वो बताती हैं कि मेरी लड़की
बहुत दिन से बीमार है, इसकी एक सर्जरी होनी थी, पर मेरे पास पैसे ना होने की वजह से इसकी वो सर्जरी अभी नहीं हो पा रही है। और डॉक्टरों ने कहा है कि अगर वो सर्जरी नहीं हुई तो ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी, मतलब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी। तो ये सुनने के बाद उनको काफ़ी बुरा लगता है और उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है कि इतनी सी बात के लिए आप रो रहे हो। आप किसी से मदद मांग लेते, कुछ हाथ पैर चलाते तो कुछ कोई आपको मदद ज़रूर दे देता, आप रोने से क्या होगा ऐसे। तो ये कहते हैं इतने वो बिजनेसमैन उस लेडी को। तो ये सुन के वो लेडी कहती है कि हम गरीब की कौन मदद करेगा। हमने काफ़ी जगह पूछा, किसी से काफ़ी हाथ फैलाए, पर किसी ने हमारी मदद नहीं करी। और अब तो शायद कुछ नहीं हो सकता। वो ऐसे सोचने लगती हैं, ऐसा कहने लगती हैं उनको। तो फिर वो कहते हैं कि कितना खर्चा आएगा तुम्हारी लड़की की उसमें सर्जरी में। तो वो कहती हैं कि 5 लाख की ज़रूरत है। तो फिर वो उनके मन में ख्याल आता है, बिजनेसमैन के मन में ख्याल कि ये सुबह 4 बजे ही रोने का क्या मतलब था। तो उन्होंने पूछा कि आप सुबह 4 बजे क्यों रो रहे थे, मतलब पूरी रात रोए हो क्या, या फिर सिर्फ 4 बजे उठ के रोए हो। तो वो कहती हैं कि मेरे को जब मैं इसको हॉस्पिटल से दिखा के आ रही थी वापस घर, तो रास्ते में एक साधु जी मिलते हैं, वो मेरे से कहते, और उनसे मैं ऐसे अपनी स्थिति के बारे में बताती हूँ। तो मेरे को कहते हैं कि सुबह घर में 4 बजे आप रोना और मदद ज़रूर आएगी, ऐसा कहते हैं। वो कह के चले जाते हैं। इसीलिए मैं उनकी बात सुन के 4 बजे सुबह को रो रही थी। और कोइंसिडेंसली 4 बजे ही वो बिजनेसमैन वहाँ पे अपने घर से निकले थे और 4 बजे उनके घर के पास आए थे। तो वो बिजनेसमैन को सब कुछ समझ में आता है कि हाँ, ये शायद उनका इस मोमेंट पे यहाँ पे होना बनता था, शायद कोई और चाहता था उनको इस मोमेंट पे यहाँ इस जगह पे होना। तो तुरंत बिना किसी देरी के फ़ोन करते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को, मतलब हॉस्पिटल्स में, और एम्बुलेंस वगैरह बुलवाते हैं। और वो सारी सर्जरी उसकी सारी फ्री में खुद करते हैं, मतलब खुद करवाते हैं। और उनको रहने के लिए जगह देते हैं और उनको एक काम भी देते हैं अपने घर में, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस होता है। तो फिर वो उनके पास काफ़ी सारे काम के ऑप्शन रहते हैं और वो उनको एक छोटा मोटा काम करवाने के लिए एक जगह भी दे देते हैं, और रहने के लिए जगह, खाना, और उसका सर्जरी भी करवाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है, हमें क्या सीखने को मिलता है कि काफ़ी बार हम ये सोचने लगते हैं कि शायद ये हमारी लाइफ में बहुत गलत हो रहा है, या फिर काफ़ी बार हम ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने अपनी लाइफ में ये पाथ ना चूज़ कर दूसरा पाथ चूज़ करा होता, या फिर कुछ और करा होता, अगर मैंने साइंस ना लेकर कॉमर्स ली होती, या फिर अगर मैंने फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये कोर्स ना लेकर इंजीनियरिंग करी होती या डॉक्टर की पढ़ाई करी होती, तो शायद मैं अभी काफ़ी सक्सेसफुल होता, काफ़ी कुछ कर रहा होता मैं अपनी लाइफ में। बट आपको ये नहीं पता कि शायद आपके ये एक्शंस किसी और ने लिखे हो, शायद कोई और चाहता हो आपको ये कोर्स करना। तो हमेशा ये फील करिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, और हमेशा हर एक काम में अपना बेस्ट दो, और कंसिस्टेंसी हमेशा दिखाओ, और आपके साथ भी ज़रूर कुछ अच्छा होगा किसी ना किसी दिन। और आज के लिए बस इतना। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी अगर आपको ये लगे कि हमारे शायद एक्शंस हम गलत ले रहे हैं, तो एक बार इस कहानी को ज़रूर देख लेना, एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि शायद आपके ये एक्शंस, यहीं पे आपको ये काम करने को किसी और की इच्छा हो, और ये शायद आपको कहीं और लेकर चले जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने थोड़ी बहुत आपकी मोटिवेट होने में थोड़ी बहुत आपकी मदद करी हो, और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करी हो। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, लव यू ऑल।